हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो वेतन में परिवर्तन है। देखो, मैंने कल वाली वीडियो में लिखवाया था, अगर 10% बढ़ाया गया हो और 10% से घटाया गया हो तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है कि माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 100 करते हैं। अब देखो, यह एक स्थान पर हमारा कितना, एक स्थान पर हमारा 10 है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100 हमारा जाएगा, और बटे हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना जाएगा, देखो 100 से हमारा 100 कैंसिल होगा, कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो यहाँ 1% की हमारी क्या आएगी, माइनस चिन्ह हमारा दर्शाता है कमी को। तो यहाँ हमेशा 1% की हमारी क्या आती है, कमी आती है। तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। देखो, सेम सवाल हमारा है। देखो, उसने बोला कि पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो यहां से हमें पता होना चाहिए कि अगर 20% कम हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहां हम क्या करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर बटे हमारा कितना आता है, 100 आता है। यहां हमें से क्या कमी आएगी, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। तो 400 बटे कितना है, 400 बटे 100। तो 100 से हमारा 100 कट गया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो यहां हमारा क्या है, 4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि माइनस चिन्ह हमारा दर्शाता है कमी को। तो यहां हमारा क्या हुआ, 4% की कमी आ गई। बात क्लियर है। अब उसने हमें बोला कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। अब ये 4% जो आया, ये कितने का मान है, हमारा 20 का मान है। अब हमें उसने पूछा कि मूल संख्या बताओ। अब मूल संख्या हमें निकालनी है, तो हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो, 100% का अगर मान निकालना है तो ये कितना गुना है, यानी 4 का ये 25, यानी 25 गुना है। कितना गुना है, ये हमारा 25 गुना है। जब ये 25 गुना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो 20 गुना 25, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ 100% का मान हमारा कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। तो मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। देखो, हमें क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल पूछा। तो यह आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहां हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में उसने क्या बोला, 40% तक बढ़ा दी जाती है। 40% का फ्रैक्शन कितना है, 2/5, यानी 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। यानी 5 थी, 5 में 2 की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। लंबाई हमारी 5 से 7 हो गई। उसने बोला कि चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 थी, 5 में 1 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा। यहां हमारा अगर हम आयतन की बात करें, सॉरी क्षेत्रफल की बात करें, आयत की क्षेत्रफल की, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमारा क्या आता है, एरिया हमारा जाता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 5, यानी 25 हमारा हो जाएगा। अनुपात 7 गुना 4, 28 हमारा हो जाएगा। अब देखो, 25 से कितना हो गया, 25 से हमारा 28 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। किसके रेस्पेक्ट में हुई, 25 के रेस्पेक्ट में हुई। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 4 गुना 3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12% क्या हो जाएगी, यहां से वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि देखो, यहां हमारा क्या अधिक है। तो यही तो हमसे पूछा था कि हमें कितने की वृद्धि हो जाएगी आयत में, यानी 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 12% हमारा क्या है, यही तो हमारा x है। तो यही x का मान कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो 12% हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना कीजिए। तो यहां हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहां देखो, सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूले का पता होना चाहिए, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई की बात करें तो पाई हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब यहाँ त्रिज्या हमारी क्या है, आर स्क्वायर है, यानी त्रिज्या को कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। अगर हम उसका बात करें 25% तक कब की जाती है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4 होता है।
कितना, 1/4, यानी 4 थी, 4 में 1 की कमी हो गई तो कितने बची, 3 बची। अब ये आर स्क्वायर हमारा दर्शा रहा है कि इसको हम कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना, यानी 4 से हमारा कितना हो गया, 3 हमारा हो गया। 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, यानी 16 से घटकर कितना हो गया, 9 हो गया। यहां कमी कितने की हो गई, यहां कमी हमारी 7 की हो गई। 7 की कमी कितने के ऊपर, ये 7 की कमी हुई हमारी 16 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ 25 गुणा 7, तो 25 गुणा 7 कितना, 175 हो जाएगा। 175/4। अब देखो 4 से अगर हम भाग करें कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचा 14, 1 बचा 15 हो गया। 4 तिया 12, 3 बचा, 4 7 28 और 4 पंजे 20। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 43.75% की आ जाएगी, यहाँ से कमी आ जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अगर भुजा को 10% बढ़ा रहा तो यहां हमें क्या पूछा है, यानी जो वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो जो भुजा हमारी होती है 1 डायमेंशन होती है। 1 डायमेंशन से अगर हम 2 डायमेंशन में जाएंगे, यानी 2 डायमेंशन जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, वृद्धि हमारी होगी। अब यहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारा होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कितना, भुजा स्क्वायर होता है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब यानी ए को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार। अब 10% बढ़ा दिया जाता है तो 10% बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ हम डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, रेशो मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ 10 प्लस 10 गुणा 10/100, मैंने क्या करा है, सक्सेसिव लगाया। तो देखो यहाँ 100 से तो हमारा क्या कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएंगे। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 10 + 10 20। तो यहाँ से 20 प्लस 1 गुणा 1 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ वृद्धि हमारी हो जाएगी, कितने की हो जाएगी, 21% की। कितने की हमारी, 21% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ जाएगा। अब तो यहां उसने बोला कि त्रिज्या में कितनी हो रही है, 31% की वृद्धि हो रही है। एक वृत्ताकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, यानी वृत्ताकार है तो यहां हमारा क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। किसका होता है, ये πr²। देखो यहाँ पाई से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमारा सिर्फ r से मतलब। r कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा है। तो यहाँ 31% का हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं। यानी 31 प्लस 31 गुणा 31/100 हम करेंगे। अब तो 31 प्लस 31 कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 62 हो जाएगा। 62 प्लस 31 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है। कितना, 961 हमारा 31 का स्क्वायर होता है। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो यहां से राइट आंसर कितना आ जाएगा, यानी 62 + 9। तो 62 + 9 तो हमारा कितना होगा, यानी 71 हो जाएगा। 71.61% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो सेम सवाल हमारा दे रखा है, क्या, वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि होती है। तो यहां अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। अब यहाँ पाई से तो हमारा मतलब नहीं है, r² का मतलब कितना, यानी r को 2 बार लिखा जाता है। तो यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। यानी 17% प्लस 17 गुणा 17 गुणा 17 हमारा 100 है, यहाँ से हो जाएगा। तो 17 + 17 तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हमारा हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, यानी 289। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ टोटल की बात करें, 34 और 2 हमारा 36, यानी 36.89%। तो यहाँ क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, 36.89% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है
तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो आयतन यानी अगर हम आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, यानी भुजा की क्यूब, यानी हमारा क्या होता है, भुजा की क्यूब हमारा होता है। अब देखो ए को कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। अब 3 बार अगर हमारा लिखा जाएगा तो यहाँ लंबाई हमारी कितनी है, उसने हमें क्या बोल रखा, यानी भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। 10% का फर्क समान यानी कितना होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ 10 से हमारा क्या हो जाएगा, 10 से हमारा 11 हो जाएगा। बात क्लियर है। चौड़ाई की बात करें तो ये भी हमारी 10 से क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और ऊंचाई अगर बात करें तो ऊंचाई हमारी कितनी होगी, 10 से 11 हो जाएगी, यानी बराबर हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हमारा जाएगा। 11 गुणा 11 गुणा 11, तो हमारा कितना होता है, 1331 होता है, 1331। अब देखो यहां से अगर देखोगे 1000 था, 1000 से कितना हो गया, 1331 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हमारी 331 की हुई। किसके रेस्पेक्ट में हुई, 1000 के रेस्पेक्ट में हुई। और परसेंटेज के लिए अगर गुणा करेंगे 100 से, तो देखो यहाँ 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। तो यहाँ हमारा कितना है, 331/10। अब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 33.1% क्या हो जाएगी, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर, देखो पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो पाई से तो हमारा मतलब नहीं है, यानी आर स्क्वायर, आर को कितनी बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है, यानी 50% क्या है, वृद्धि है। अब देखो या तो आप सक्सेसिव लगा दो, या सक्सेसिव लगाओगे तो रेशो मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम सक्सेसिव लगा रहे हैं, यानी 50% बढ़ाया जाता है, 50% प्लस आर को 2 बार लिखेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100, 50 गुणा 50 कितना जाएगा, यहां से हमारा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से हमें क्या कट गई, ये 2 जीरो कट गए। यहां से सॉल्व करें 50 प्लस 50, तो यहां से हमारा 100। देखो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करें करो, 50 प्लस 50 100 और 5 गुणा 5 25, तो कितना 125 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ कितना आ गया, 25 आ गया। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 की हमारी क्या हो जाएगी, 125% की क्या है, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उसने यही तो पूछा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखो आयत की जो भुजा है वो 13% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई में भी 13% कमी और चौड़ाई में भी 13% कमी। तो यहां से हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, यानी 13% कमी का मतलब क्या होता है, माइनस के 13, कमी को हम क्या करते हैं, माइनस से दर्शाते हैं, -13, यानी 2 बार लिखेंगे। माइनस माइनस हमारा क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। 13 गुणा 13 बटे हमारा क्या आ जाएगा, बटे हमारा 100 आ जाएगा। अब देखो यहां अगर देखें तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के हमारा 26 हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हमारा 13 का स्क्वायर होगा। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 26 ये माइनस के और यहाँ 1.69 हमारे किसके हैं, प्लस के हैं। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, देखो 10 में से 9 गए तो यहाँ हमारा 1 बचा, यहाँ 9 में 6 गए तो कितना बचेगा, 9 में 6 गए तो हमारा 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ 5 में से गया 4, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 24.31%। अब ये माइनस चिन्ह हमारा क्या दर्शा रहा, कमी को दर्शा रहा। तो यहां से हम कह सकते हैं, उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे यही तो बोला था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो यहाँ कितना प्रतिशत घट जाएगा, 24.31% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। वर्ग की भुजा पहले कितने 10% बढ़ाई गई और फिर 20% कम कर दी गई। तो सबसे पहले हम भुजा पे काम करेंगे, यानी 10% बढ़ाई पहले, सबसे पहले उसने क्या करा, 10% बढ़ाई, फिर उसने 20% से कम कर दी, तो कम कर दी तो माइनस के लिखेंगे 20, प्लस माइनस हमारा क्या आ जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। तो 10 गुणा 20/100, 20/100
यहाँ क्या आ जाएगा 100 हमारा आ जाएगा। देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, देखो 10 प्लस के 20 माइनस के, तो माइनस के कितना बचेगा, माइनस के हमारा 10 बचेगा। यहाँ हमारा माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के हमारे 2 आ गए। तो यहाँ से हमारा कितना आया 10 माइनस 2, ये माइनस के तो दोनों माइनस कितना जाएगा 12% जाएगा, कितना 12%। अब ये 12% हमारा क्या आया, ये आई भुजा। अब यहाँ ऑप्शन मत लगा देना कि 12%, देखो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ क्या 12%, पर वहां 12% की वृद्धि हुई। तो ये तो हमारी भुजा पर हमने वर्क करा, ये क्या आया भुजा। अब उसने हमें क्या पूछा, उसने हमसे भुजा थोड़ी पूछी है, उसने एरिया पूछा। अब एरिया की बात करें तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा वर्क का ये जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो इस भुजा को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। यानी माइनस के 12 है, कमी है तो माइनस का है, तो माइनस के 12 है, माइनस माइनस क्या कर देगा, यहां से माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो 12 गुणा 12 बटे हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आएगा। अब देखो यहाँ 12 और 12 यहाँ माइनस कितना हो गया, माइनस के हमारे 24 हो गए, प्लस 12 का गुणा 12 144, और 100 से भाग कितना आ जाएगा 1.44 हमारा यहां से आ जाएगा। अब देखो 24 तो माइनस के हैं, 1.44 हमारा क्या प्लस के है। तो यहां से कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, यहाँ 3 में से गया 2 और यहाँ 2। देखो माइनस चिन्ह हमारा दर्शाता कमी को। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 22.56% क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहां हमें क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होना चाहिए। अगर हम बात करें उसने बेलन, तो बेलन का जो हमारा कहता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा होता है, क्या होता है, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2πRh, कितना 2πRh, ये हमारा होता है। अब देखो यहां उसने क्या ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां 2 और पाई हमारे कांस्टेंट है, तो इनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां सिर्फ हमारा मतलब है आर और एच से, किसने, आर और एच से। अब आर हमारी कितनी रखी है, आर हमारी रखी 35% की वृद्धि हुई, तो 35% की वृद्धि हुई तो 35 का हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो यहां सक्सेसिव हमारा आसानी से लग जाएगा। और ऊंचाई उसने बोला 10% की वृद्धि हो जाती है, सॉरी ऊंचाई में 35% की वृद्धि होती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है। तो यहां क्या आ गया, प्लस के हमारे 10 हो जाएगा, प्लस 35 गुणा 10 बटे 100, 35 गुणा 10 बटे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। देखो जीरो से हमारी क्या कट गई, जीरो कट गई। तो 35 और 10 अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, यहां से हमारा 45 हो जाएगा। तो 45 प्लस 10 से भाग कर कितना आएगा 3.5 हमारा यहां से आ जाएगा। तो 45 प्लस 3, तो यहां से कितना 48.5, कितना 48.5। तो 48.5% हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो यहां सक्सेसिव हमारा आसानी से लग जाएगा। देखो यहां लंबाई में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के 20 लिखेंगे। चौड़ाई में उसने कितना बोला कि चौड़ाई में 30% की वृद्धि, वृद्धि है प्लस 30, प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, 20 गुणा 30 बटे हमारा क्या आ जाएगा 100 हमारा जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 30 और 20 यानी 50, 50 से प्लस 2 जीरो है तो 2 जीरो से हमारे क्या कट गए, 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, तो 50 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56% क्या हो जाएगी, यहां से वृद्धि चाहिए। तो प्लस में अगर आएगा तो वृद्धि होगी और माइनस में आएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उसने हमें क्या देखा, आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाता है तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसमें देखो प्रत्येक भुजा, ये लंबाई को 22% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 22% बढ़ाया जाता है। तो यहाँ सक्सेसिव हम अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 22 प्लस 22 प्लस 22 गुणा 22 बटे 100, 22 गुणा 22 बटे कितना हो जाएगा
100 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 22 और 22 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, यानी 44 हमारा हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, यानी 484 हमारा 22 का स्क्वायर होता है। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ वृद्धि हमारी आ जाएगी 44 और 4 हमारा 48, यानी 48.84% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो यहाँ गोले के व्यास का हमारे बात कर रही है कि 40% कम किया जाता है, तो गोले का आयतन, गोले का अगर हम आयतन की बात करें तो गोले का आयतन हमारा कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये पाई और 4/3 हमारा क्या कांस्टेंट है, तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें फोकस करना आर क्यूब पे। देखो आर को कितनी बार लिखा है, यानी अगर 3 बार है, पावर में 3 है, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां से या तो आप डायरेक्ट लिख लो, या हम क्या करेंगे, रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। देखो उसने बोला 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन हमारा 2/20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। कमी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कमी है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। अब यहां देखो इसको हमें क्या करना है, 3 बार लिखना, यानी 5 था, 5 में कितनी कमी, 2 की कमी, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब या तो इसको आप क्या करोगे, या तो आप इसको 3 बार लिखोगे, या अगर 3 बार से लिखने से अच्छा है इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो यहां हमारा इसका क्यूब, इसका क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27 हमारा आ जाएगा, यानी 125 से कितना हो गया, 27 हमारा हो गया। कमी कितने की हुई, कमी हमारी 98 की हुई। तो 98 की जो कमी हुई है कितने के ऊपर हुई, ये हमारे 125 के रेस्पेक्ट में हुई, किसके, 125 के। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ 25 से काटें, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 चौका 100। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 और 3 हमारा 39 हो जाएगा, कितना, 39 हो जाएगा। और बटे हमारा कितना, 5 है। अब 5 से भाग करें, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20। तो यहां से हमारा कितना आएगा, 78.4% क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो यहां देखो कमी हमारी आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो सेम सवाल है। अब यहां देखो हमारा क्या है कि जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, आर क्यूब इसको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। अब यहां अगर हम देखें, यानी 140% का फ्रैक्शन मान हमें पता होना चाहिए। तो 140% का अगर हम फ्रैक्शन मान की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 2 सत्ते 14, 7/5 हो जाएगा, कितना, 7/5 हमारा हो जाएगा। अब यहां हम देखेंगे अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बात क्लियर है। अब देखो यहां से 5 था, 5 में क्या हो गया, 5 था, 5 में 7 की वृद्धि होगी, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हमारा हो जाएगा। तो इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि आर क्यूब में आ रहा है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हमारा हो जाएगा। और 12 का क्यूब हमारा कितना होता है, 1728 होता है, कितना, 1728 हमारा 12 क्यूब होता है। अब यहाँ 125 से कितना हो गया, 1728 हो गया। यहाँ वृद्धि हमारी कितनी की हुई, तो 1728 माइनस 125, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 0 और 7 में से गया 6, यानी 1603 की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब यहां अगर देखें तो यहां कितना आ जाएगा, देखो 4 तिया 12 का 2 हासिल, यानी 12 का 12 ही आ जाएगा क्योंकि 0 आ गए। 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6, बटे में कितना, बटे में 5 है। अब यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 के 5 ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 10 लगाया, 5 चौको 20। तो यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, 1282.4% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है।
यदि किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है और उसी ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। देखो जो बेलन है वो क्या है, सिलेंडर आकार है। अब अगर हम बात करें सिलेंडर की यानी बेलन की, बेलन का जो हमारा आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर हम बेलन के आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो यहाँ पाई हमारा जो दे रखा है ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना आर स्क्वायर और एच पर। अब आर स्क्वायर हमारा क्या प्रदर्शित होता है, आर स्क्वायर हमें दिखा रहा कि आर को कितनी बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। कितनी बार, 2 बार। उसने त्रिज्या को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो देखो त्रिज्या को जब 2 गुना कर रहा है यानी एक से कितनी हो रही है, 1 से हमारी 2 हो रही है त्रिज्या। ये 2 बार तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। ऊंचाई में उसने क्या बोला, ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है। तो 50% का फ्रैक्शन कितना, 1/2। यानी 2 था, 2 में क्या हुई, 1 की कमी हुई। तो यहां कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से तो हमारा क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्योंकि रेशो में हमारे कट जाते हैं। अब 1 गुणा 1 तो 1 आ गया, यहां 2 गुणा 1 2 आ गया। अब 1 से बढ़कर कितना हो गया, 1 से बढ़कर हमारा 2 हो गया। तो यहां कितना बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 1 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से राइट आंसर हमारा कितना आएगा, 100% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और इसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। देखो जो लंबवृत्तीय शंकु हमारा है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमारा क्या होता है, आयतन की बात करें तो 1/3 कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा होता है। अब देखो 1/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ये तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमें सिर्फ फोकस करना आर स्क्वायर और एच पर। तो आर को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब उसमें त्रिज्या 10% कम की जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। यानी 10 था, 10 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसको हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 10 से कितना, 10 से हमारा 9। और ऊंचाई के लिए क्या रखा है कि ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना, 2/5। यानी 5 से 2 की वृद्धि तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां 10 अगर देखें, 10 गुना 10 100, 100 गुना 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां से 500 हो जाएगा। अनुपात 9 गुना 9 81, 81 गुना 7, 7 एकम 7, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा, यहां से 567 हो जाएगा। अब देखो पहले 500 था, अब कितना हो गया, 567 हो गया। तो यहां हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि हमारी कितनी की हुई, वृद्धि हमारी 67 की हुई। किसके रेस्पेक्ट में हुई, 500 के रेस्पेक्ट में हुई। और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से हमें क्या करी, 2 जीरो कट गई। तो 67 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 से भाग करें तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 तिया 15, 2 बचा, लगा दशमलव, 5 को 20। तो यहां हमारा क्या है, 13.4% क्या जाएगी, यहां से वृद्धि आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हमें उसका पूछा, आयतन में पूछा। अब देखो गोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या कर रहा, वो 50% की वृद्धि कर रहा है। कितने की, 50% की। तो गोले का जो आयतन मैंने अभी बता 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ 4/3 क्या होता है, देखो मैंने अभी लिखवाया था कि 4/3 पाई आर क्यूब हमारा होता है। अब 4/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इससे तो हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यानी आर को देखना है। तो आर कितनी बार है, यानी पावर में 3 है, तो आर कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। अब 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2 होता है। अब यहाँ 2 से 1 के 50% क्या है, वृद्धि है। तो 2 से कितना, 2 में 1 की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी। अब ये क्यूब है तो अगर या तो इसको 3 बार लिख लो, या अगर हम देखें तो 2 का क्यूब और हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हमारा जाएगा। यानी 8 से कितना हो गया, 8 से हमारा 27 हो गया। कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में।
और गुणा में करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब दो जो संख्या काटिए से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। अब 25 गुणा 19, तो 25 गुणा 19 करेंगे, 25 ने बाद 225, 225 का कितना 5, हाँ से लगे 22, 25 एकम 25, 25 और 22 हमारा कितना हो जाएगा, 25 और 22 हमारा 47 हो जाएगा, कितना 47 बटे नीचे हमारा क्या है, 2 है। अब देखो 2 से अगर भाग करें, 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना आएगा 237.5। अब यहाँ हमारे क्या हो रही है, देखो 827 हो रही, तो हमारी क्या हो जाएगी, इतने % की वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखो जो घन की हमारी दे रखी है, भुजा को बढ़ा रहा 10%, तो उसने आयतन को पूछा कितना बढ़ जाएगा। तो घन का जो हमारा आयतन होता है वो भुजा की क्या होता है, क्यूब होता है। अब यहाँ भुजा हमारी कितनी है, 10%, तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन देखें तो कितना होता है, 1/10 होता है, कितना 1/10। बढ़ रहा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 10 था, 10 में 1 की वृद्धि होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब या तो आप इसको 3 बार लिखो, या हम क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, यही 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। देखो 10 का क्यूब करा तो हमारा कितना है, 1000 आ जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, कितना 1331 हमारा यहाँ से होता है। अब देखो यहाँ हमारा जो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना अधिक है, 331 अधिक है, 331 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में अधिक है, ये हमारा अधिक है 1000 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ 331 को 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 33.1% आ जाएगा। तो 33.1% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या का राइट आंसर है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने परिवर्तन होगा। अब देखो यहां उसने बोला कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो यहां अगर हम देखें बेलन का उसने आयतन दे रखा, तो बेलन का आयतन, बेलन की त्रिज्या को 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। तो हमसे पूछा आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। जो सिलेंडर का जो हमारा आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, यानी आयतन हमारा होगा कि V आयतन इजिकल टू पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारा बेलन का होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई से तो हमारा मतलब नहीं है। अगर हम उसने बोला कि 50%, तो 50% का फ्रैक्शन मान देखेंगे तो 50% का फ्रैक्शन मान कितना, 1/2। ये देखो त्रिज्या को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब त्रिज्या सबसे पहले क्या कम करी है, उसने कमी तो बोली त्रिज्या में 50% कमी, तो 50% कमी है तो 2 था, 2 में 1 की कमी हुई तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना, तो यहाँ हमारा कितना होगा, 2 से हमारा 1 हो गया। और ऊंचाई को 50% से बढ़ा दिया जाता है, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 था, 2 में 1 की वृद्धि होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। और 3 गुणा 1 तो हमारा 3 हो गया। देखो 8 से घटकर कितना हो गया, 8 से घटकर हमारा 3 हो गया। तो यहाँ अगर हम बात करें कमी की, तो कमी कितनी की हो जाएगी, यानी कमी हमारी 5 की हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए क्या गुणा करेंगे 100 से। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, तो 25 गुणा 5, तो 25 गुणा 5 125, 125/2। अब 125/2 अगर भाग करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहां से हमारा क्या आएगा, 12.5% क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। देखो उसने हमें आयतन में पूछा, तो गोले का अगर हम आयतन की बात करें, यानी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब हमारा होता है। तो वो 4/3 और पाई हमारा क्या कांस्टेंट है, हमें सिर्फ आर पे फोकस करना, आर कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना है। अब उसने क्या दे रखा है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है, तो यहाँ 1 थी, 1 से कितनी है, यानी 1 से 2 हो गई, यानी 2 गुनी हो गई। अब यहाँ आर की पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब। 1 का क्यूब करा 1 आया, 2 का क्यूब करा कितना है, 8 आया। अब 1 से बढ़कर कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ वृद्धि कितनी की हो जाएगी,
7 की हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से हमारे क्या आ जाएगी, 700% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। देखो उसने बोला कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% क्या हुई, कमी हुई। तो क्षेत्रफल हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, 11, कमी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चौड़ाई में भी 11% कमी, तो माइनस के 11, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। 11 गुणा 11 बटे क्या आ जाएगा, 100 हमारा आ जाएगा, तो सक्सेसिव हमारा लग जाएगा। तो 11 और 11 ये माइनस के, तो माइनस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, प्लस 11 गुणा 11 यानी 121, 100 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा राइट आंसर। देखो 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहां 2 में यानी 1 में से 1 गया, 0, यानी उसने बोला कि कितना जाएगा, 20.79%। माइनस चिन्ह हमारा क्या दर्शा रहा, कमी को दर्शा रहा है। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, उसने बोला कि क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। कितनी कमी हुई, यानी उसमें कमी हुई कि 20.79% की कमी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।